हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के जो हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ आपको है उसके एमसीक्यू इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू जितने भी इसमें दिए गए हैं इस वीडियो में आपको पढ़ाए जाएंगे वो कभी ना कभी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आपके। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एडुसेट। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम। तो ध्यान रखिएगा, जो कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था वो आर्यभट्ट जो है वो आपका नाम रखा गया था कृत्रिम उपग्रह का। आप फोटो में देख सकते हैं कौन सा वो उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहते हैं हम लोग हैं, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो इसका जो बेटा राइट आंसर है वो है उत्तरी तारा। हाँ, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, या उत्तरी ध्रुव है उसके ऊपर यह तारा हमेशा स्थित रहता है, जिसके कारण इसको नाम हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मकर रेखा है कौन सी? 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री साउथ। ठीक है, ऑप्शन आपकी ये है। इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि कर्क रेखा कौन सी बेटा होती है? जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे है, ठीक है, और 23.5 डिग्री मकर रेखा पे है। आपको पता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला जाता है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। 23.5 डिग्री जो रेखा है वो नॉर्थ में, जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, और मकर रेखा कहाँ पे बेटा है? ये 23.5 डिग्री साउथ में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन जो बेटा है किस ग्रह का कृत्रिम उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या शुक्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो शनि है। शनि का जो टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा बेटा है? टाइटन है। टाइटन सबसे बड़ा है। अगर शनि की बात की जाए तो इसमें कितने मतलब उपग्रह हैं इसके पास हैं? तो 62 उपग्रह शनि के पास हैं। शनि के पास 62 उपग्रह हैं, और सबसे बड़ा उन सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है? टाइटन। क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से निकटतम कौन ग्रह है? सूर्य से निकटतम ऑप्शन आपके दिए मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो अगर मान लीजिए सूर्य है तो इससे जो लाइन से ग्रह लगते बेटा है कौन कौन से? सबसे पहला था बेटा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, था बेटा बृहस्पति, फिर था शनि, अरुण और वरुण। टोटल 8 ग्रह आपके सूर्य से मतलब कितनी दूरी पे स्थित हैं वो मैंने लिख दिया आपके हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है, तो बुध है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे लास्ट में ग्रह कौन सा आता है, तो वरुण आता है। ठीक है, ये बेटा दूरी के अकॉर्डिंग है, आकार के अकॉर्डिंग अलग टाइप से होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको भी आकार के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या है, सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? तो आप यहाँ समझ सकते हैं कौन सा ग्रह है, बुध जो है सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका मतलब क्या है? अभी हमने बताया आपको, भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे नहीं बांट पाई लेकिन एक्चुअली बांटती है। ये कौन सा है? भूमध्य रेखा मान लेते हैं, भूमध्य रेखा है, काल्पनिक रेखा ही है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर सभी नामों से जाना जाता है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सूरज जो होता है, सूर्य जो होता है बेटा साल भर इसी के बीच घूमता रहता है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा ऐसा चलता रहता है, इसी के बीच में उत्तरी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। सबसे लंबा दिन मतलब सूरज मतलब कि यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे अपने यहाँ भारत में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। जिस दिन सबसे छोटा दिन होगा भारत में उसी दिन क्या होगा?
दक्षिणी ध्रुव में और मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो यह स्थिति बनती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है। अगर भारत में सबसे छोटा दिन है, भारत में सबसे छोटा दिन है, तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन। अगर बात की जाए 21 जून की, 21 जून को क्या होता है, हम देखते हैं भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन होता है भारत में। 21 जून को बड़ा दिन होता है भारत में। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन। तो ये उल्टे होते हैं, अगर यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ सबसे छोटा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन एवं उत्तर पर खींची जाती है? 180 डिग्री मेरिडियन एवं उत्तर पर खींची जाती है। ऑप्शन आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान एवं उत्तर रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 डिग्री पे खींची गई है। ये देखिए कहाँ से मोड़ी गई है, एक तिथि को दिखाती है। ठीक है, और 1 2 3 लगभग कई जगह से मोड़ी गई है इसको, है टाइम को, मतलब पता लगा एक देश में ही 2 दिन हो रहे हैं। आज एक देश है मान लीजिए, यहाँ पे आधे दिन में क्या 22 तारीख है और इस दिन क्या हो जाएगी 23 तारीख हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे इसको मोड़ा गया है। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए, बहुत तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, है पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची गई है? तो वो है बेटा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किससे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो पृथ्वी का जो जुड़वा है वो है शुक्र ग्रह। सबसे पड़ोस में भी है, जैसे शुक्र, और उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, शुक्र को हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और जुड़वा ग्रह भी क्या है? शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह ही जो है इसे शाम का तारा और भोर का तारा के नाम से जानते हैं। भोर का तारा पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, शाम का तारा भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, धुरी और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, धुरी पर घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में कितना 365 दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पृथ्वी अपनी जब धुरी पर घूमती है तो दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन आपके पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी जो है बेटा है, पृथ्वी है जो वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसमें जो आंसर है बेटा आपका सही हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। हाँ, ये राइट आंसर पहला हो जाएगा बेटा, पहला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है क्योंकि? ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। तारा, यहाँ पे ध्रुव लगा लीजिएगा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था इस पीडीएफ का। तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर ऊपर होता है। ठीक है, तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बुध सूर्य से ग्रह है, यहाँ पे लिख लीजिए से, पहला, पांचवा, तीसरा, सातवां। तो मैंने बताया था सूर्य है, उसके बाद क्या होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप से होता है। तो बुध जो है बेटा पहला ग्रह है, सूर्य से पहला ग्रह है। तो सोचिए
इसी लाइन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप ये लाइन से 8 ग्रह याद कर लें तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बुध, शुक्र, नेपच्यून या मंगल। सबसे गर्म ग्रह देखिए आपका सूर्य था, उसके बाद बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, अब पूछा जा रहा है सबसे गर्म ग्रह, तो आप सोच रहे होंगे सबसे पड़ोस में जो ग्रह होगा वही सबसे गर्म होगा, लेकिन बेटा ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा अगर बुध आप आंसर टिक करके आते हैं। यार सबसे जो गर्म ग्रह है बेटा वो शुक्र है, क्योंकि बुध पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर गैसें का आवरण है, तो यहाँ पे क्या गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए कभी पूछा है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए तो सबसे गर्म ग्रह है बेटा जो शुक्र है। शुक्र आंसर टिक करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। बुध कभी भी मत टिक करना, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जितना दूर ग्रह जाता जाएगा उतना इस अपेक्षा ठंडे होते जाएंगे, जो सबसे पड़ोस में होगा, लेकिन बुध को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है। 5, 6, 7, 8। बेटा अभी दूरी के अकॉर्डिंग नहीं है, एक दूरी होता है, एक बेटा आकार के अकॉर्डिंग होता है, ध्यान रखना है दोनों चीजों को। दूरी के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। जबकि आकार के अकॉर्डिंग क्या होता है देख लीजिए। बृहस्पति सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है बेटा, बृहस्पति। उसके बाद कौन सा आता है बेटा, शनि आता है। उसके बाद कौन सा आता है, अरुण आता है। उसके बाद कौन सा आता है, वरुण आता है। ठीक है, फिर है आपका पृथ्वी आता है 5वें नंबर बेटा। 6ठे नंबर पे शनि आता है, सॉरी बेटा शनि नहीं आता है, पृथ्वी आता है। उसके बाद आपका शुक्र आता है, फिर मंगल, फिर आता है बुध। ठीक है, ये आपके आकार के अकॉर्डिंग आते हैं। और पूछा कैसा गया है शुक्र का, तो आप देख लीजिए शुक्र कौन नंबर पे आएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो 6 नंबर पे आपका ये आ रहा है शुक्र ग्रह। ठीक है, आकार के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये आपका ये टेबल रहेगी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, शुक्र सूर्य से है। शुक्र, अब ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, आकार के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है। तो बुध, शुक्र, आपने सुना बुध, बुध के बाद क्या आता है शुक्र, तो पहले नंबर पे बुध आता है, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। कोई कौन सा उपग्रह नहीं है, यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बेटा टोटल 2 ही ग्रह ऐसे हैं, एक है बेटा बुध, एक है शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसमें देखिए बुध शुक्र में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आपको शुक्र वाला ऑप्शन मिल रहा है। शुक्र जो है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। पृथ्वी किस नंबर पे आती है बेटा, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो तीसरे नंबर पे बेटा आती है पृथ्वी। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो मैं अपने पास से बना के लाया हूं। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि मतलब इसी से ही क्वेश्चन कितना बना हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है ये, आपने अगर क्लासें नहीं देखी वहां पे देख सकते हैं। पृथ्वी बेटा हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से बेटा पूर्व घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह और पीला ग्रह। तो जो नीला ग्रह है पृथ्वी को बोलते हैं हम लोग हैं, बहुत बार सुना होगा आपने, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं पृथ्वी को। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। क्या है, 71% जल है। जब आप बाहर देखते हैं, जब आप बाहर से देखते हैं, ठीक है, तो आप पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस पर 71% जल मौजूद है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अभी हम लोग ने इससे पहले क्या पढ़ा था, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण। तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण कब बेटा होगा, जब पृथ्वी नहीं, आपका चंद्रमा जो बेटा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, मतलब सूर्य पर ग्रहण लग जाएगा। पृथ्वी पर खड़े होंगे तो आपको सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा मतलब अमावस्या को होता है, कब होता है, अमावस्या को होता है आपका है ये, अमावस्या को ऐसा होता है, सूर्य चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में होता है, ये थर्ड आपका ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे ही बनता है आंतरिक ग्रह से और बाह्य ग्रह से, बाह्य ग्रह से, ठीक है। आंतरिक ग्रह बेटा कौन से होंगे आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बेटा जो है आपके ये आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, ये बेटा कौन से आपके हैं, ये सभी के सभी बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा पूछा कि आंतरिक ग्रह नहीं है, तो इसमें से जो ग्रह होगा वही नहीं होगा, तो शनि जो है बेटा आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है, आकार के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसका देखो सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, बृहस्पति आता है, उसके बाद कौन सा आता है, शनि आता है। तो देखिए दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे शनि आता है आकार के अकॉर्डिंग। तो इस बात का पेपर में जरूर ध्यान देना कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछा गया है या आकार के अकॉर्डिंग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा, यूरेनस, शुक्र, वरुण या बृहस्पति। तो सबसे जो लास्ट में होगा, यहां से मैंने बताया था स्टार्टिंग, सबसे पहले बुध आता है और लास्ट में कौन सा आता है, वरुण आता है, ठीक है, वरुण आता है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है, बौना ग्रह, प्लूटो, बुध, बृहस्पति, शनि, जिसमें ग्रह नहीं है, बौना रह गया, मतलब इतनी चीजें कंडीशन मांगी जाती हैं उन सभी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, कौन सा, प्लूटो ग्रह। तो 2006 से पहले तो ये ग्रह था, 2006 से पहले, लेकिन उसके बाद से ये ग्रह नहीं रहा, सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, और बौना ग्रह इसे नाम से जानते, बौना ग्रह के नाम से प्लूटो को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है, भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेटा गलत हो जाएगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा है, प्रमुख भूमध्य, ठीक है, भूमध्य रेखा भी बेटा भारत से गुजरती नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कर्क रेखा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी रेखा भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो काल्पनिक रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है, इसे हम लोग तिथि का डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, भारत में सबसे छोटा दिन, आपको पता है जाड़ों में सबसे छोटा दिन होगा, तो जाड़ों हम लोग कब होंगे, दिसंबर में होंगे, तो 22 दिसंबर को होता है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, कब, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। देखिए वही क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं। भारत जो 22 दिसंबर होगा, उत्तरी गोलार्ध पूछे या भारत में पूछे, एक ही डेट आएगी, कौन सी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन मतलब सबसे लंबा का मतलब सबसे बड़ा दिन, ठीक है, बड़ा दिन पूछा गया है। अभी हम लोगों ने छोटा दिन जाना कब, 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन कब होगा बेटा, 21 जून को होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, लाल ग्रह के नाम से। नीला ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी, और लाल ग्रह पूछा जाए तो मंगल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों आपकी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आगे की सीरीज देखने के लिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए धन्यवाद।